अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आप देखने वाले हैं वेज बिरयानी की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। तो इस रेसिपी को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को पूरा वॉच करें। आप कोई एक स्टील का वेसल ले लें, उसके अंदर हम पानी डाल लेंगे। जो चावल को 85 to 90% तक हमें कुक करना होता है, वो चावल हम इसमें कुक करने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं। और उसमें थोड़ा ऑयल ऐड करें एंड 2 से 3 इलायची ऐड कर दें एंड दालचीनी एंड शाहजीरा एंड 2 से 3 लौंग। इसको थोड़ा अच्छे से बॉईल आने तक इसे हम उबाल लेंगे और इसमें नमक भी ऐड कर दें फ्रेंड्स। फिर इसके बाद हम चावल को अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप मेरी सजेशन है कि बासमती चावल ही यूज़ करें, तो बहुत ही टेस्टी बनेगी बिरयानी। तो चावल को अच्छे से वॉश कर लें एंड पानी में उबाल आने पर इसमें हम चावल मिला लेंगे। और हम सेकेंड साइड लेंगे, प्याज चॉप कर लेंगे, अच्छे से बारीक बारीक स्लाइस कर लीजिए फ्रेंड्स प्याज को। इस अनियन को हम ऑयल में फ्राई करेंगे, कढ़ाई में अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये प्याज हमें गार्निशिंग में काम आने वाली है एंड उसके बिरयानी के अंदर जो मसाला हम यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर भी काम में आने वाली है। तो इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। देखिए हमारी अनियन गोल्डन ब्राउन हो रही हैं, अच्छे से फ्राई हो रही हैं ऑयल में। तो आइए अदर साइड हम देख लेते हैं हमारे वेजिटेबल्स को जो हम बिरयानी में यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने बीन को अच्छे से रफली थोड़ा लंबे साइज़ में मैंने कट किया है और कैरेट भी लिया है मैंने और उन्हें भी थोड़ा लंबे में कट किया है मैंने। एंड हम इसमें लेने वाले हैं और आलू भी ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई और वेजिटेबल्स यूज़ करना चाह रहे हैं जैसे कि ब्रिंजल वगैरह, तो आप आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो और मटर हम भी इसमें डालेंगे, ग्रीन वाला मटर। देखिए अनियन अच्छे से फ्राई हो रही है। अंदर साइड हमने जो पानी बॉईल कर कर उसमें चावल मिलाया था वो भी अच्छे से बॉईल होना शुरू हो चुका है। तो इसे एकदम फुल्ली कुक नहीं करना है हमें, बस 85 to 90% हमें चावल को कुक करना है और बाकी का हम उसमें मसाला वगैरह मिक्स कर कर जब दम देंगे बिरयानी को वो तभी कुक हो जाएगी। अनियन फ्राई हो चुकी थी तो मैंने उसे निकाल लिया था ऑयल से। देखिए ये हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे और थोड़ी मसाले में भी हम चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, बट मैं मसाले के लिए कुछ और अनियन ले रही हूँ, ये बस गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। तो आइए उसी कढ़ाई में जिसमें हमने अभी हमारी अनियन फ्राई की थी उसमें और थोड़ी एक 2 पीसेस अनियन फिर से स्लाइस कर कर डालेंगे। अब हम इसमें बनाएंगे हमारा बिरयानी में जो गिरने वाला है वो मसाला। तो अनियन को इसमें अच्छे से फ्राई कर लें। और हरी मिर्च मैं इसमें लेने वाली हूँ। हरी मिर्च को हम ग्राइंड कर कर यूज़ करेंगे। इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट मैंने बना लिया है, तो आप इसे ब्लेंड कर कर यूज़ करें। आप देख सकते हैं एकदम लाइट एंड पिंकिश कलर आना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें हमारी वेजिटेबल्स डालना स्टार्ट कर देंगे। तो हम पहले डालेंगे इसमें आलू, देन हमारी बीन और कैरेट्स भी इसमें डाल देंगे एंड नेक्स्ट बारी आएगी मटर की।
ये लीजिए मटर भी डल गए। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना होगा। हरी मिर्च को जो ब्लेंड करके पेस्ट बनाया है वो अभी डाल दें और अच्छे से मिक्स कर पका लें। तो गाइस आप सब देख सकते हैं ये सारी वेजिटेबल्स अच्छे से पकना शुरू हो चुके हैं, ऑयल में फ्राई हो रहे हैं। तो हम इसमें हमारे मसाले ऐड कर सकते हैं। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड कर लें आप। एंड ये ख्याल में रखिए हमने जो चावल पकाए हमने उसमें भी नमक ऐड किया है, तो लाल मिर्च भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैं यहाँ पर 2 to 3 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और कोरिएंडर पाउडर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप भी कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर भी अगर आप चाहें तो ऑप्शनल है, आप यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट अच्छा होगा। और अदरक लहसुन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि अदरक लहसुन से बिरयानी में एक लज्जत आ जाती है। तो सारे ही मसाले डल चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये तमाम वेजिटेबल्स को मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लें, अच्छे से कुक भी कर लें। एंड फुल्ली कुक ना करें क्योंकि हम इसे चावल के साथ जब दम देंगे ये तभी भी कुक होंगे। तो आप ख्याल में ये बात ज़रूर रखें कि आपने इसमें आलू यूज़ किया है, तो आप आलू को हिसाब से ही यहाँ पर कुक करें, पूरा कुक ना करें। फिर ये चावल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा गल जाएंगे तो बिरयानी एकदम अच्छी नहीं लगेगी। देखिए अच्छे से कुक हो चुका है मसाला, और इसमें हम थोड़ा हल्दी पाउडर ही डाल देंगे। एंड मैंने यहाँ पर दही लिया है, अच्छे से फेंट कर, फ्रेश और मीठा दही है। देखिए इसमें दही ऐड कर दें मसाले में, और एकदम मीडियम फ्लेम रखें। मीडियम से कम रखें तो ही ज़्यादा बेहतर है, कम फ्लेम रख लें आप। फ्लेम कम रख कर दही को अच्छे से कुक करें, इतना कुक करें कि वो मसाले में अच्छे से मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स दही फटने ना दें। अब इसमें हम डालेंगे कोरिएंडर हमारी फ्रेशली चॉप कर कर, एंड हरी मिर्च भी इसमें डाल देंगे हम। वन मेन इंग्रेडिएंट ऑफ बिरयानी, पुदीना, मिंट के पत्ते, और हाफ इसमें नींबू का रस भी डाल दें, हाफ नींबू निचोड़ दें इसमें। इसको कम फ्लेम पर अच्छे से थोड़ा कुक कर लें। एंड अदर एक छोटे से बोल में हम यहाँ पर सैफ़रॉन यानी कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं, येलो या फिर ऑरेंज या फिर रेड, बहुत ही किस्म के इसमें कलर्स होते हैं। तो आप ये कलर को थोड़ा सा पानी डालकर उसमें नींबू ऐड कर दें। वही आप जब चावल को दम देने वाले होंगे इसमें ऊपर से लाइट थोड़ा सा हम डाल देंगे, तो कलर अच्छा भी लग जाएगा बिरयानी में, एंड उसमें नींबू भी ऐड हो जाएगा। अदर साइड मैं गार्निशिंग के लिए यहाँ पर लेने वाली हूँ पुदीना। अच्छे से मैंने तोड़कर फ्रेश पुदीना रखा है यहाँ पर, और मैंने फ्रेशली चॉप्ड कर कोरिएंडर भी रखी हुई है। एंड हमारी प्याज तो रेडी ही है। अनियन हमने गोल्डन ब्राउन जो फ्राई की थी स्टार्टिंग में, वो अनियन भी है, ये गार्निशिंग में यूज़ होगी।
एक बार हम मसाले की तरफ देख लेते हैं। देखिए मसाला अच्छे से पक रहा है, हमने इसे ढक कर पकाया है, अच्छे से पक चुका है मसाला। तो आप फ्लेम बंद कर सकते हैं। चलिए मसाला भी रेडी है एंड हमारे चावल भी रेडी है। तो एक एम्प्टी वेसल लेके उसमें फर्स्ट लेयर थोड़ी सा चावल डाल ले नीचे। मसाला डायरेक्ट नीचे भी डाल सकते हैं आप, बट ये वेजिटेबल्स है ना, ये कहीं जल ना जाए। अगर हम यहाँ पर बीफ या फिर मटन या चिकन की बिरयानी बनाते तो फिर भी ज़्यादा अच्छी लगती। नीचे मसाला हम डाल सकते थे, इसमें भी डाल सकते हैं, बट हमारा मसाला जल ना जाए, मैं इसलिए एक लेयर पहले चावल की यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर चावल की एक लेयर आप डालने के बाद एक 2 स्पून आप इस पर मसाला जो हमारा है वो डाल के स्प्रेड कर लें अच्छे से। अच्छे से फैला लें ये पूरे मसाले को एंड इसके ऊपर एक चावल की लेयर डाल दें। जो कलर डाला था नींबू के साथ, वो कलर एक लाइक 1 टीस्पून हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। देन ये लेयर को गार्निश करेंगे पुदीने के पत्ते एंड कोरिएंडर के साथ एंड हमारी गोल्डन ब्राउन की हुई फ्राइड अनियन के साथ। एक लेयर बन चुकी है एंड फिर वही सेम प्रोसीजर, फिर चावल डालें एंड एक लेयर मसाले की डाल दें एंड फिर उसके ऊपर थोड़े चावल डाल दें एंड फिर से हमारा जो कलर है उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दें एंड सेम प्रोसीजर आप फॉलो करें।
एंड देन इसका ढक्कन अच्छे से बंद कर दम दे दें। जब दम हो जाए तो ये कुछ इस तरह दिखने लगेगी बिरयानी। बहुत ही लजीज और मज़ेदार होती है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनेगी। इसे दही के साथ आप सर्व कर सकते हैं और साथ में सैलड ले लें।